नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। इंदौर में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर जाने वालों के लिए कांग्रेस के दरवाजे बंद हो चुके हैं। वहीं भाजपा नेताओं के कांग्रेस में आने की बात को लेकर पूर्व मंत्री ने कहा कि दीपक जोशी जैसे नेताओं को हम गुण दोष के आधार पर पार्टी में ले रहे हैं। सज्जन वर्मा ने कहा कि जिस तरह से दीपक जोशी ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया और आगे भी जो लोग कांग्रेस में आना चाहते हैं उनके लिए दरवाजे खुले हैं। पूर्व मंत्री ने कहा कि भाजपा में 7-8 बार विधायक का चुनाव जीते नेताओं को नजरअंदाज किया गया है, जो अब अपनी उपेक्षा से बहुत दुखी हैं और हमारे नेता कमलनाथ जी के संपर्क में हैं। कई नेता बीजेपी के कमलनाथ जी के संपर्क में भी हैं, हम लोगों के संपर्क में भी है। देखिए, एक बात समझ लीजिए, ये एहसास हो गया है मध्य प्रदेश के नेताओं को, चाहे कांग्रेस के चाहे बीजेपी के हो, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी का जो सर्वे आया उसमें 60 से 70 सीट मात्र बीजेपी को आ रही है। तो ये एहसास तो है। और वो लोग जो 6-6, 7-7 बार जीते हैं बीजेपी के टिकट पे, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि हमारा दोहन और शोषण करके बीजेपी ने हमें दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया है। तो इसलिए उनका मोह बीजेपी से भंग है और कांग्रेस की तरफ रुख है। नहीं, ये इसमें संख्या बताने की मैं नहीं समझता आवश्यकता। और हम भी दीपक जोशी जैसे वो हम ले रहे हैं तो गुण दोष के आधार पे ले रहे हैं। साफ चरित्र के लोग, अच्छे लोग, उन लोगों को हम दरवाजे खुले हैं, आए। और ये बात सही है कि दिग्विजय सिंह जो हमारे नेता, उन्होंने कहा कि सिंधिया के साथ जितने एमएलए और ये, उनमें से एक को भी हम वापस नहीं लेंगे जो सिंधिया के साथ। कांग्रेस द्वारा शुरू की गई नारी सम्मान योजना पर मंत्री तुलसी सिलावट ने कसा तंज। कहा, जिस पार्टी के नेता महिला को आइटम कहते हैं वह नहीं दे सकते उन्हें सम्मान। कांग्रेस की नारी सम्मान योजना को लेकर जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने जमकर हमला बोला है। सिलावट ने आरोप लगाते हुए कहा कि नारी सम्मान योजना की बात करने वाली कांग्रेस कभी महिलाओं का सम्मान नहीं कर पाएगी। जिस पार्टी के नेता महिलाओं को आइटम कहकर संबोधित करते हैं, उनके कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। महिलाओं को सही सम्मान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया है। जो नारी शक्ति का सार्वजनिक रूप से मातृ शक्ति का, बेटी का, बहू का अपमान करे वो कांग्रेस, हमारी बेटी को आइटम बोले, वो नारी शक्ति की बात करती है, नारी सम्मान की बात करती है। ये कितनी दुखद घटना है। एक हमारी भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति, हमारा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज जी कोई भी पवित्र काम करता है तो बेटियों की पूजा करके, आराधना करके काम करता है, और उनका सोच हमारे सोच में जमीन आसमान का अंतर है। वो हमारी माँ शक्ति को किस रूप में देखते हैं, आपको मालूम है? आइटम बोला, पूरा मध्य प्रदेश नहीं, पूरा राज्य जानता है। उनकी कथनी और हमारी करनी में बहुत अंतर है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से एक 2007 में एक क्रांति मुख्यमंत्री शिवराज जी ने की थी, जो हमारी बेटियां जन्म लेती थी वो लखपति हो गई हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और लाडली लक्ष्मी बेटियां लगभग 45 लाख, और जो उन्होंने लाडली बहनों का एक बड़ा संकल्प, क्योंकि समाज का विकास तभी संभव है कि हमारे सबके साथ हमारी बहनों का विकास हो। उसी धारणा को एक संकल्प लिया उन्होंने कि हर माह उनको 1000 रुपये मिलेगा। 2 बहना हुई तो साल के 24,000, 3 हुई तो 36,000। तो जो भारतीय जनता पार्टी की थी वो बोलती है। मैं आपसे पूछता हूँ, पिछली 2018 में जो इन्होंने वचन पत्र तैयार किया था, हमारी सरकार आई 10 दिन में हम किसानों का 2 लाख माफ कर देंगे, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, यही बेटियों की बात कर रहा हूँ, स्व-सहायता समूह का लोन माफ कर देंगे। अब जो हमारी बेटियों की शादी होती थी 21 से बढ़ा के 51 कर दूंगा। एक भी बेटी का काम, स्व-सहायता समूह का काम, इस सम्मान की बात कैसे कर रहे हैं? ये तो हमारी बहनों को भ्रम, झूठ फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस के मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ के द्वारा खजराना गणेश मंदिर से निकाली गई धर्म रथ यात्रा में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के साथ ही कई कांग्रेसी हुए शामिल। खजराना गणेश मंदिर से शुरू हुई यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए बिजासन माता मंदिर पर हुई समाप्त।
इंदौर के खजराना गणेश मंदिर से आज मध्य प्रदेश कांग्रेस मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ के द्वारा धर्म रक्षा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस जन और प्रकोष्ठ के पदाधिकारी शामिल हुए। वहीं इस यात्रा में मुख्य रूप से पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भी शामिल हुए। इसके साथ ही खजराना गणेश मंदिर से निकली यह यात्रा करीब 500 मोटरसाइकिल और 500 कारों के साथ बिजासन माता मंदिर पर समाप्त हुई। वहीं यात्रा में मंदिरों की जमीनों को लेकर नीलामी पर रोक, मंदिरों पर कलेक्टर व्यवस्था पर रोक सहित अन्य मुद्दे शामिल रहे। आज खजराना श्री गणेश मंदिर जी से बिजासन माता मंदिर तक एक पुजारी जो हमारे हैं, मठ मंदिरों की पूजा करने वाले लोग, जिन्होंने आस्था के साथ, पवित्र मन के साथ उन मठ की, उन मंदिरों की रक्षा की है। मठ और मंदिर के पुजारी आज अपनी वाजिब बातों के लिए गणेश मंदिर से बिजासन मंदिर तक एक वाहन रैली निकालेंगे। इसके पीछे सीधा उद्देश्य यही है कि धर्म का पाखंड करने वाली बीजेपी ये पुजारियों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, मठ मंदिर की अस्मिता पे कुठाराघात कर रहे हैं। इसलिए आम जनता को बताने के लिए सारे पुजारी मोटरसाइकिल पे रैली पे निकलेंगे, ताकि जनता देख ले। इंदौर नहीं, मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में ये रैली निकलेगी, ताकि आम जनता देख ले कि धर्म के पाखंडी हमारे मठ और मंदिरों को सुरक्षित नहीं रहने दे रहे। पुजारी लोगों के, मैं कहता हूं कि उनको जीवन यापन पे भी संकट आ रहा है। तो कांग्रेस ने एक मध्य प्रदेश का पुजारी प्रकोष्ठ बनाया है। शिव भैया हमारे अध्यक्ष हैं, उसके सुधीर उसके युवा विंग के अध्यक्ष हैं, और आज हमारे साथ साध्वी ऋचा गोस्वामी जी भी जबलपुर से पधारी हैं। आज उनके मुखारबिंद से निकलने वाले धर्म प्रवचन से इस रैली की हम शुरुआत करेंगे, गणेश भगवान की पूजा करके। महापौर द्वारा शहर की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। सफाई व्यवस्था में लापरवाही करने पर लगाई फटकार। महापौर ने कहा, सफाई कार्य में कोई भी लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। महापौर द्वारा अलग अलग जोनों में सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट सर्विस रोड, मुख्य मार्ग सहित अन्य खुले प्लॉट पर कचरा व गंदगी पाए जाने पर क्षेत्रीय स्वास्थ्य अधिकारी CSI व दरोगा पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि इंदौर की सफाई व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जो काम सौंपा गया है उसे पूरा करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार भी रहें। इसके साथ ही उन्होंने खुले प्लॉट पर कचरा पाए जाने पर प्लॉट के मालिक के विरुद्ध चालानी कार्रवाई करने और कचरा उठवाने के भी निर्देश दिए। जो लोग काम नहीं करेंगे उनको यदि हम ये कहें कि आपने काम क्यों नहीं किया, तो उसके अलावा किस तरीके से काम होगा, एक बात। दूसरी बात, केवल हमारे सफाई मित्र नहीं, किसी भी स्तर के कर्मचारी, चाहे वो HO हो, चीफ हेल्थ ऑफिसर हो, एडिशनल कमिश्नर हो, वो सबकी लापरवाही के लिए था। नहीं, हर बार की तरह लोक अदालत में अधिक से अधिक लोगों के प्रकरणों का निराकरण हो, चाहे वो जल करके हों या संपत्ति करके हों या अन्य जो डिस्प्यूट नगर निगम में पेंडिंग है। साथ ही 16 तारीख से एक विशेष जनसेवा अभियान भी हम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में शुरू कर रहे हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में जितनी पेंडिंग लोगों की समस्याएं हैं, आवेदन हैं, उनका हम लगातार शिविर लगाकर 15 दिनों में निराकरण करेंगे। महापौर ने किया रंगावसा में प्रधानमंत्री आवास योजना का निरीक्षण। निर्माण कार्य को आगामी 6 माह में पूर्ण करने के दिए निर्देश। निरीक्षण के दौरान महापौर के साथ निगम के अधिकारी और निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि रहे मौजूद। महापौर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन कार्य का शेष रहे कार्य, जिसमें पानी की लाइन, सीवरेज की लाइन, बिजली कनेक्शन, STP प्लांट का निर्माण सहित अन्य छोटे बड़े कार्य वर्तमान में पूर्ण होना शेष है, जिसके कारण से पात्र हितग्राहियों को विस्थापन होने में परेशानी आ रही है। महापौर द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माणाधीन इकाई का कार्य आगामी 6 माह में पूर्ण करने के साथ ही पात्र हितग्राहियों को विस्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। हर गरीब को आवास मिले, इस उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की थी, जिसके इंदौर में अलग अलग क्षेत्रों में मकान और बिल्डिंग्स बन रही हैं। तो उसमें से कुछ बिल्डिंग्स जिनका काम कोविड के कारण डिले हुआ था, उनका मैंने दौरा किया है और निर्देशित किया है कि तय सीमा में इनको अब पूरा किया जाए। आगामी 6 महीने में जो ट्रेजर फैंटेसी के पीछे जो प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के रंगवासा और क्षेत्र में जो मल्टियाँ बन रही हैं, वो मुझे लगता है आने वाले 1 साल में पूरा प्रोजेक्ट वाइंड अप हो जाएगा। मुझे लगता है लगभग 18,000 लोगों को मकान मिलने की गुंजाइश है। संस्था नमो नमो शंकरा ने दिखाई लड़कियों को द केरला स्टोरी। फिल्म के बाद सभी ने सिनेमा हॉल में पढ़ी हनुमान चालीसा। सभी ने लिया लव जिहाद और धर्मांतरण से सावधान रहने का संकल्प।
इंदौर में फिल्म द केरला स्टोरी देखने बड़ी संख्या में लोग सिनेमा घरों में पहुंच रहे हैं, जहां धार्मिक और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली संस्था नमो नमो शंकरा की ओर से लोगों को फिल्म दिखाई गई। इस दौरान लोगों ने फिल्म का समापन होते ही हनुमान चालीसा का पाठ किया और भगवा परचम लहराया। दरअसल संपन्ना संगीता मल्टीप्लेक्स में आयोजित हुए शो को देखने बड़ी संख्या में आमजन संस्था नमो नमो शंकरा के साथ पहुंचे थे। इस दौरान संस्था नमो नमो शंकरा के अध्यक्ष पंकज फतेह चंदानी ने बताया कि फिल्म देखने के बाद हमने हनुमान चालीसा और राष्ट्रगान कराया है, जिससे लोगों में धर्म और संस्कारों के प्रति समर्पण का भाव पैदा हो। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंदौर में फिल्म द केरला स्टोरी देखने बड़ी संख्या में लोग सिनेमा घरों में पहुंच रहे हैं, जहां धार्मिक और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली संस्था नमो नमो शंकरा की ओर से लोगों को फिल्म दिखाई गई है। मैं जब शनिवार के दिन ये मूवी देखने गया था, लास्ट शनिवार को, वाकई में मेरे मन में काफ़ी भाव आया कि वाकई में जो भी हो रहा है हमारी हिंदू बहनों के साथ गलत हो रहा है। और जो कि मैं एक समाज का कार्यकर्ता हूँ, मैं अपने भारत देश का एक छोटा सा सेवक हूँ, बच्चा हूँ, तो मेरा कर्तव्य बनता है मेरी बहनों की तरफ। तभी उसी दिन मैंने नमो नमो शंकरा परिवार की ओर से 7 डेज़ के 7 दिनों के शो बुक करे। आज हमारा छठा शो था। इस छठे शो के आज शनिवार भी था, तो आज हम लोगों ने द केरला स्टोरी के बाद हम लोगों ने हनुमान चालीसा भी करवाई यहाँ पे। हनुमान चालीसा में आप लोगों ने देखा काफ़ी जोश भरा था। फिर उसके बाद राष्ट्रगान भी करवाया और काफ़ी लोगों ने उस पर उत्साह के साथ उस पर राष्ट्रगान गाया भी और हनुमान चालीसा के पूरा आनंद लिए। आज लगातार ये सोमवार से लोग देखते हुए आ रहे हैं। आज 500 लोग थे आज के दिन पे और लगातार आज दिनांक तक करीबन 1780 बालिकाएं इसमें देख रही है। हमारी संस्था केवल अनमैरिड लड़कियों को ही ये शो दिखा रही है। पंकज फतेह चंदानी, नमो नमो शंकरा, अध्यक्ष, इंदौर। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशिला न्यूज।